नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार तक पर। आज यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हम विशेष प्रकार से मानव के स्वास्थ्य और मानव के रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। मानव में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां, वो बीमारी किस वजह से हो रही है, उस बीमारी से कैसे बचा जाए, वो बीमारी किस बैक्टीरिया या किस पैथोजन के कारण हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के एक कैंसर नाम का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कैंसर है क्या, ये कैंसर कैसे उत्पन्न होता है, इसके होने का कारण क्या है, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। और तो कैंसर है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं कैंसर है क्या। कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। असंक्रामक का मतलब कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। असंक्रामक रोग का मतलब क्या है कि कोई रोग जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले तो उसे असंक्रामक कहा जाता है। तो जो कैंसर रोग है वो एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। असंक्रामक का मतलब क्या बोला हमने कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। अब कैंसर शब्द की उत्पत्ति क्रैब वर्ड से हुई है। क्रैब यानी केकड़ा वर्ड से कैंसर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब कैंसर होने का मुख्य कारण है क्या, ऐसा क्या चीज हमारे कोशिका के अंदर हो जाता है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कैंसर उत्पन्न हो रहा है या किसी कोशिका में कैंसर हो जा रहा है। तो कैंसर का कारण यह है कि कैंसर में होता है किसी भी प्रकार की कोशिका में जब अनियमित रूप से विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, वही धीरे धीरे आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है। तो कैंसर का मुख्य कारण है कोशिका विभाजन। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका का विभाजन हो रहा है उनका अनियंत्रित हो जाना। वैसे सामान्य स्थिति में हमारा जो कोशिका विभाजन है वो बहुत ही नियंत्रित रूप से होता है, लेकिन किसी कारणवश ये कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। अब इस कोशिका विभाजन के अनियंत्रित होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ये कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो रहा है। तो जो कोशिका विभाजन है हमारे शरीर के अंदर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, नियंत्रित रूप से होता है, लेकिन यही किसी कारणवश अनियंत्रित हो जाए जिससे कोशिका अपना वृद्धि बहुत जल्दी जल्दी करता है, अपना नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाता है और धीरे धीरे यही नंबर बढ़ाते बढ़ाते ट्यूमर का निर्माण कर लेता आगे चल के। अब इसका कारण क्या है, एक जो हमारा सामान्य कोशिका है, हमारे अंदर की जो सामान्य कोशिका है, जो नॉर्मल सेल है हमारे बॉडी के अंदर का, उनके अंदर एक प्रकार का गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये हमारे सामान्य कोशिका का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। तो सामान्य कोशिका में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम का गुण पाया जाता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब है, मान लीजिए कि जैसे ये एक कोई जगह है और यहाँ एक सेल से लगातार बहुत सारे कोशिका का निर्माण हो रहा है विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। ऐसे विभाजन करते करते एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 ऐसे वृद्धि होते जा रहा है, कोशिका का नंबर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस विभाजन के दौरान दो कोशिका आपस में स्पर्श करता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्श में आना, और इनहिबिशन का मतलब है कि कोई प्रक्रिया रुक जाना, कोई चीज रुक जाना, इनहिबिट हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं। और कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्श। तो ऐसा कोई चीज जो स्पर्श में आने से रुक जाए, वही क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई सामान्य कोशिका है उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी पाया जाता है। यानी जब दो कोशिका विभाजन के दौरान एक दूसरे को स्पर्श करेगा, जैसे ही टच करेगा, जैसे ही एक दूसरे के स्पर्श में आएगा, तो इससे होगा क्या, जो कोशिका एक दूसरे के टच में आया है, इस कोशिका से एक सिग्नल जाएगा दूसरे कोशिका के पास, और ये दूसरा कोशिका क्या करेगा,
अपना वृद्धि करना रोक देगा, अपना वृद्धि करना कम कर देगा, या अपना विभाजन करने की प्रक्रिया को स्लो कर देगा, या बिल्कुल ही खत्म कर देगा। तो ये जो कोशिका विभाजन हो रहा था, जो लगातार कोशिका विभाजन होते गया, और जब दो कोशिका एक दूसरे के आपस में टच में आया, स्पर्श में आया, तो उनसे हुआ क्या कि जो एक कोशिका है ये दूसरे कोशिका के पास सिग्नल दिया, और उससे हुआ क्या, जो दूसरा कोशिका लगातार विभाजित करते जा रहा है अपने सेल डिवीजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा, वो अब क्या करेगा, इस कोशिका के जैसे ही स्पर्श में आया, ये दूसरा कोशिका सेल डिवीजन करना रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो यहां हुआ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का अर्थ ही यही है कि कोई चीज कॉन्टेक्ट में आया, उसके कारण कोई प्रक्रिया रुक रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, जब कोशिका विभाजन करते जा रहा है लगातार, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे होते जा रहा है, तो उससे हुआ कि जैसे ही एक सेल दूसरे सेल के स्पर्श में आया, और जैसे ही स्पर्श में आया, तो यहाँ हुआ क्या, स्पर्श में आने से ये जो दूसरी कोशिका है वो डिवीजन करना इनहिबिट कर दिया, विभाजन करना रोक दिया, अपना वृद्धि को क्या कर दिया, रोक दिया। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, ये किसी भी सामान्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाला गुण है। अगर दो कोशिका आपस में संपर्क में आता है, तो उसके संपर्क में आने से एक कोशिका ये जो कोशिका है, इसकी वृद्धि इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नामक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, किसी कारणवश, वो बहुत सारा रीजन हो सकता है, अभी धीरे धीरे 2 रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो अगर किसी कारणवश ये सामान्य कोशिका के अंदर की कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, तो जब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा कोशिका का, तो होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे ये कोशिका विभाजन करते जा रहा है, अपना नंबर बढ़ाते जा रहा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के टच में आएगा, अब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया। जैसे ही ये प्रॉपर्टी खत्म हुआ, अब टच में आने से, एक कोशिका दूसरे कोशिका के स्पर्श में आने से अपना वृद्धि नहीं रोकेगा, अपना विभाजन नहीं रोकेगा, और विभाजन अगर नहीं रोकेगा, अपना वृद्धि करना नहीं रोकेगा, तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर स्थान में, एक विशेष प्रकार के स्थान में लगातार कोशिका विभाजन करते जाएगा, और अपना संख्या क्या करते जाएगा, बहुत ही ज्यादा नंबर में बहुत ही जल्दी बढ़ा लेगा लगातार विभाजन के द्वारा, क्योंकि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया। ये होता तब तो कोई कोशिका क्या करता, टच में आने से रुकता, विभाजन करना रोकता, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हुआ, वैसे ही अब ये कोशिका विभाजित करना नहीं रोकेगा, वृद्धि करना नहीं रोकेगा। अब अगर वृद्धि करना नहीं रोका, लगातार विभाजित होते गया, तो इस जगह में कोशिका का नंबर बढ़ते जाएगा, कोशिका का नंबर बढ़ते जाएगा, क्योंकि अब तो वृद्धि होना रुक नहीं रहा, टच में आने से रुक नहीं रहा, तो लगातार क्या होते जाएगा, इसका नंबर बढ़ते जाएगा, और ये स्पेस कम होने की वजह से अब धीरे धीरे ये एक जगह जमा होने लगेगा, क्योंकि नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जगह कम है, तो इसकी संख्या बढ़ गई, जगह कम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इस जगह जमा होने लगेगा, और एक गांठ जैसा रूप बना लेगा, जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर बना कैसे, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण। अब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हुआ क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल कोशिका है उसके अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण एक कोशिका जब दूसरे कोशिका के टच में आता है, तो उस कारण जो दूसरी कोशिका है वो अपना वृद्धि रोक देता है। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अब जैसे ही ये प्रॉपर्टी खत्म हुआ, अब होगा क्या, एक कोशिका दूसरे कोशिका में टच आने के कारण, स्पर्श में आने के कारण, अब जैसे ही टच में आया, तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी होता तब तो रुकता, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया किसी वजह के कारण, तो अब ये कोशिका विभाजन करना नहीं रुकेगा, लगातार विभाजित करते जाएगा, वृद्धि करते जाएगा, अपने साइज को बढ़ाते जाएगा, अपने नंबर को बढ़ाते जाएगा, और एक छोटे से स्पेस में इसका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये एक गांठ के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, गांठ के रूप में अपने आप को बना लेगा, जमा कर लेगा ऐसे। तो ये जो गांठ बना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूमर बोलते हैं। अब तो ये ट्यूमर बनने का रीजन क्या हो गया, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हो गया। ये ट्यूमर बनने का रीजन क्या है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब ये ऐसा हुआ क्या कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हो गया सामान्य कोशिका में, ऐसा कोई तो रीजन होता होगा जिसके कारण ये सामान्य कोशिका में जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी था वो खत्म हो गया, इसका कोई तो कारण होता होगा। तो समझते हैं इसका कारण क्या है। तो ये जो सामान्य कोशिका है जिसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए कोई सामान्य कोशिका है जिसके अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण उसका कोशिका विभाजन बहुत ही नियंत्रित वे में हो पा रहा है, नियंत्रण से हो पा रहा है। तो ये ऐसा क्या हुआ इस कोशिका के अंदर की ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हो गया।
कुछ तो कारण होता होगा। तो आइए समझते हैं इसका कारण क्या है। अब मान लीजिए कोई सामान्य कोशिका है, ऐसे पड़ा है, नॉर्मल डिवीजन कर रहा है, लेकिन ये सामान्य कोशिका जैसे ही किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आएगा, जैसे ही किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आएगा, जैसे ही किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आएगा, जैसे ही किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आएगा। अब जैसे ही ये कोशिका, जो सामान्य कोशिका था, वो किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आया। अब कार्सिनोजन के संपर्क में जैसे ही आया, उसका ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब ये कार्सिनोजन अलग अलग तरह का हो सकता है, इसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन कार्सिनोजन के संपर्क में आने से ऐसा क्या हुआ कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। हम बोले कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी तो सामान्य कोशिका में पाया जा रहा है, लेकिन किसी वजह से ये खत्म हो गया, अगर किसी वजह से ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया, तो सेल क्या करेगा, अनियमित रूप से विभाजन करेगा और एक स्पेस में बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, जो ट्यूमर का रूप ले लेगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म हुआ? तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कैसे खत्म हुआ? किसी कार्सिनोजन के संपर्क में जो सामान्य कोशिका अगर आ गया, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी था कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कार्सिनोजन के आने से ऐसा क्या हो गया इस सेल के अंदर कि ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ये जो कार्सिनोजन आया, किसी सेल पे पड़ा, किसी कोशिका पे पड़ा, और उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन थी, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसा क्या था इस कार्सिनोजन में, ये कार्सिनोजन जो है ऐसा क्या करा कि इस कोशिका के अंदर की प्रॉपर्टी, ये जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण कोशिका विभाजन नियंत्रित रूप से हो पा रहा था, वो खत्म हो गया। तो इसका रीजन क्या है हम लोग समझते हैं। समझिए, तो जैसे हमारे अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, तो हमारे अंदर की जितनी भी कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी कोशिकाएं, सभी के अंदर एक प्रकार का जीन पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोओन्कोजीन। प्रोटोओन्कोजीन, या इसी को बोला जाता है सेल्यूलर ओंकोजीन। या इसी को बोला जाता है सी ओंकोजीन। तो हमारे बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटोओन्कोजीन पाया जाता है, या उसी को सेल्यूलर ओंकोजीन बोलते हैं, या उसी को सी ओंकोजीन बोलते हैं। ये क्या है, हमारे हर एक कोशिका में उपस्थित है। ये क्या है, हमारे प्रत्येक कोशिका में, हमारे जितनी भी कोशिकाएं, सभी के अंदर क्या है, प्रोटोओन्कोजीन या सेल्यूलर ओंकोजीन या सी ओंकोजीन है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी कोशिका के अंदर ये जीन है, और उस कोशिका पे कोई कार्सिनोजन पड़ गया। कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन ऐसा कोई पदार्थ जो कैंसर करवा दे, ऐसा कोई पदार्थ जो कैंसर करवा दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्सिनोजन बोलते हैं। तो ये मान लीजिए कोई कार्सिनोजन जब इस सामान्य कोशिका के अंदर पड़ा, इस सामान्य कोशिका पे पड़ा, तो इसके अंदर जो उपस्थित प्रोटोओन्कोजीन या सेल्यूलर ओंकोजीन था या सी ओंकोजीन था, किसी भी कोशिका के अंदर जो ये जीन प्रेजेंट होता, ये इनएक्टिव स्टेज में होता, असक्रिय अवस्था में होता। मतलब ये अभी एक्टिव नहीं है, ये अभी एक्टिव नहीं है, ये अभी काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस सेल पर क्या पड़ा, कार्सिनोजन पड़ा। कार्सिनोजन क्या है, जो कोई पदार्थ कैंसर करवा दे। अब जैसे ही इस पर क्या पड़ा, कार्सिनोजन पड़ा। अब कार्सिनोजन क्या करेगा, इस कोशिका में जो उपस्थित ये जीन है, जो ये प्रोटोओन्कोजीन है, या जो सेल्यूलर ओंकोजीन है, या जो सी ओंकोजीन है, इसको क्या करवा देगा, ये कार्सिनोजन एक्टिव करवा देगा। क्या करवा देगा, और एक्टिव करके इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव ओंकोजीन में ये कन्वर्ट कर देगा, रूपांतरित कर देगा इसको। तो जो सेल्यूलर ओंकोजीन था, जो प्रोटोओन्कोजीन था, जो पहले से किसी कोशिका के अंदर असक्रिय अवस्था में पड़ा हुआ था, इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ था, वो किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आते ही उस जीन का रूपांतरण हो गया एक्टिव ओंकोजीन में। तो अब ये जो ओंको शब्द होता है ना, ओंको शब्द रिलेटेड है कैंसर से। ओंको शब्द जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, कैंसर संबंधी चीजों के को बताने के लिए ओंको शब्द का यूज करते हैं। तो ये जो ओंकोजीन था, अगर ये ओंकोजीन इनएक्टिव था तो क्या होगा, कैंसर नहीं होगा।
क्योंकि अभी असक्रिय है। लेकिन जैसे ही ये जीन एक्टिव हुआ, एक्टिव कैसे हुआ, सक्रिय कैसे हुआ, किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आने से। जैसे ही ये किसी कार्सिनोजन के संपर्क में आया, ये जीन क्या हो गया, अब एक्टिवेट हो गया, सक्रिय हो गया। अब जैसे ही ये जीन सक्रिय हो जाएगा, ये क्या करवाएगा, ऑन्कोजेनेसिस करवाएगा। ऑन्कोजेनेसिस का मतलब कैंसर करवाएगा। ऑन्कोजेनेसिस का मतलब क्या करवाएगा, कैंसर करवाएगा। तो ये कैंसर कैसे हुआ, ये इसका क्या है, रीजन है, कैंसर होता कैसे, ऐसा क्या कारण है जो कैंसर हो गया। तो सबसे पहले हमने समझा कि कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो मेनली कोशिका विभाजन के अनियंत्रित होने के कारण होता है। तो अनियंत्रित कैसे हुआ कोशिका विभाजन, हमारी जो कोई सामान्य कोशिका है उसके अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कोई सामान्य कोशिका नियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नाम का प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, ये गुण खत्म हो जाए सेल का, उससे क्या होगा, जब एक कोशिका दूसरी कोशिका में जो टच में आ रहा है, जिससे वो क्या हो पा रहा था, कोशिका विभाजन रुक पा रहा था, अब वो नहीं रुकेगा, क्योंकि क्या हो गया, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन खत्म हो गया। तो अब जब नहीं रुकेगा तो क्या होगा, अनियमित रूप से क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, जिससे आगे चल के ये ट्यूमर का निर्माण करेगा। तो ये ऐसा क्या हुआ इस कोशिका, ये होगा कब, किसी कार्सिनोजन के संपर्क में जब ये सारा कोशिका आएगा। इस कोशिका के अंदर ऐसा क्या हुआ कि कार्सिनोजन आया और इस कोशिका को संपर्क में लाया, कार्सिनोजन क्या हुआ, कार्सिनोजन से ये कोशिका संपर्क में आया और क्या हुआ, ये उसमें क्या ऐसा है जिस कारण ये हो पा रहा है, कैंसर हो पा रहा है। तो इसमें क्या था, ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये असक्रिय था, जो कार्सिनोजन के संपर्क में आने के कारण एक्टिव हो गया, और जैसे ही ये ऑन्कोजीन एक्टिव हो जाएगा, अब ये क्या करवाएगा, कोशिका विभाजन को अनियंत्रित करवा देगा, और जैसे ही अनियंत्रित होगा ये कोशिका क्या करेगा, अनियमित रूप से विभाजित करते जाएगा और एक ट्यूमर का निर्माण कर लेगा। तो ये क्या था, कैंसर का होने का कारण। ये वो रीजन है जिसके कारण एक सामान्य कोशिका एक कैंसर युक्त कोशिका में बदल जाता है। यही वो रीजन है, जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन ही खत्म हुआ किसी सेल के अंदर, तभी वो कोशिका किस में बदल पा रहा है, एक सामान्य कोशिका से एक कैंसरस कोशिका में बदल पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, कैंसर होने का कारण था।